हेलो गाइस, मैं आकाश शर्मा एक बार फिर आपके साथ क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पॉइंट लेके नेक्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक करंट को लेते हुए एक बार फिर हाजिर हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है। सो आज आपका पॉइंट है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है ना। आज का जो पॉइंट है हमारा वो है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं हम बेटा। इलेक्ट्रिक करंट I इज गिवन Q अपॉन T, वेयर I हमारे पास यहाँ पर बेटा करंट है, Q हमारे पास यहाँ पर चार्ज है और T हमारे पास यहाँ पर बेटा टाइम है। ओके, अब इसमें एक और न्यू फॉर्मूला बन जाता है बेटा, I इज गिवेन Q अपॉन T, और Q इक्वल हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पढ़ा था प्लस माइनस एन ई अपॉन टी। एन जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ई हमारे पास चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसके बेस पर अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए बेटा, तो देखिए मैंने क्या बताया, Q क्या है हमारे पास, चार्ज है ना, ये रहा, अपॉन टी, टी क्या है हमारे पास, टाइम। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनती है बेटा, द चार्ज फ्लो इन एनी कंडक्टर एट पर यूनिट टाइम। द चार्ज फ्लो इन एनी कंडक्टर एट पर यूनिट टाइम और सर्किट, ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन बनाते हैं हम इसकी बेटा, द चार्ज, और बेटा देखो ये क्या था हमारे पास, एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या मैं इसे चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख सकता ऑब्लिक लगा के, मैं ऐसे नहीं बोल सकता द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ कंडक्टर। ओके, द चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ कंडक्टर एट पर यूनिट टी, टी को मैंने 1 सेकेंड माना है बेटा। ओके, एट पर यूनिट टाइम और इन पार्टिकुलर, सॉरी और हटा दो, एट पर यूनिट टाइम इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो मैंने बोला बेटा तो चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे बेटा किसी भी कंडक्टर या सर्किट में पर यूनिट टाइम के बेस पर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, यही क्या कहलाने वाला है आपका, इलेक्ट्रिक करंट। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आते हैं बेटा कि सर हमारे पास जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि E की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है 1.6 × 10⁻⁻19, करंट दे दिया 1 एम्पियर दे दिया, मान लो 5 एम्पियर दे दिया, टाइम हमें 1 सेकेंड दे दिया। तो बच्चे मुझसे मोस्टली पूछते हैं कि सर इसको करें कैसे, क्योंकि वो केवल इतना फॉर्मूला यूज़ करते हैं बेटा। लेकिन इसे हम क्या लिख सकते हैं, I इज गिवन Q अपॉन T इज इक्वल, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन दिया था मुझे, मैं उसी को बता दे रहा हूँ यहाँ पर। उसमें क्वेश्चन में था हमारे पास बेटा I गिवन, उसने हमें दे रखा था 1 एम्पियर, यहाँ पर कितनी भी वैल्यू हो सकती है ध्यान रखेंगे, ठीक है, और टाइम इज इक्वल 1 सेकेंड दे रखा था, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने फ्लो होने वाले यहाँ पर पूछे थे। तो बेटा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो हम ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ ही नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे यहाँ से इस फॉर्मूला को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो देखो I की वैल्यू आपके पास 1 एम्पियर है, एन हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है, E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 होती है बेटा, अपॉन टाइम हमारे पास कितना है 1 सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 1 इक्वल 1.6 × 10⁻⁻19 एन, हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n इक्वल हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। देखो ये -19 ऊपर जाएगा बेटा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इसे मैं 10 × 10⁻18 लिख सकता हूँ क्या बेटा, देखिए ज़रा,
मीन्स तो वही आएगा ना भाई, 10 की पावर 19 को 10 इंटू 10 की पावर 18, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। ओके, अपॉन 1.6 पॉइंट हटाए, एक जीरो बढ़ के 16 का डिवाइड दिया, सीधा सीधा आ गया 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे बेटा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन कमेंट बॉक्स का जो आया था वो क्लियर हो चुका है। एक और क्वेश्चन आया था बेटा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर किसी भी सब्सटेंस पर कुछ चार्जेस दे रखे थे, इनमें से कौन सा चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा बेटा। तो वो बच्चा ध्यान से देखिए बेटा, जिसने भी क्वेश्चन पुटअप किया था, हमारे पास जो फॉर्म होनी चाहिए चार्ज की वो Q इक्वल NE होनी चाहिए बेटा। जो भी चार्जेस जैसे कि उसने दे रखा था, उसमें एक ऑप्शन मुझे अब भी याद है 4.8 इंटू 10 टू पावर -19। क्या सर ये किसी पे चार्ज इतने कूलाम हो सकता है क्या? तो हमें क्या करना है बेटा, इसमें 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से डिवाइड देके चेक करना है। इससे ये पावर कट गई, 16 3 जा 48, 3 आ रहा है। इसका मतलब 3 क्या हो गया हमारे पास, n की वैल्यू हो गई, और n की वैल्यू 3 जो हमारे पास एक इंटीजर की फॉर्म है, तो ये पॉसिबल है, ये चार्ज पॉसिबल है। एक और देखिए इसी में, अगर वो हमें दे देता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -20। हाँ बेटा, एक सेकेंड, वो लास्ट वाली लाइन शायद आपको दिखाई नहीं दे रही थी, इसकी वजह से मैंने इस लाइन को ऊपर लिख दिया है। तो जैसा कि हमने बताया था, यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो n इक्वल हमारे पास 1 ये हो गया था, विच इज़ गिवन टू हमारे पास 10 टू पावर -19 को आपने ऊपर लिया, पॉजिटिव हो गई, जिसे हम 10 इंटू 10 टू पावर 18 लिख सकते हैं। फिर मैंने पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ गई। अब 16 का आप इसमें डिवाइड देके आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा बेटा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके ना, क्लियर हो चुका होगा ये। अब हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। जैसे मैंने कहा था, एक चार्ज और ले लेते हैं हम बेटा, Q नहीं, हमारे पास n हमें निकालना है। Q की वैल्यू उसने अब की बार हमें मान लो दे रखी है बेटा 1.6 इंटू 10 टू पावर -20। क्या सर ये चार्ज हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट पर? तो हमें क्या करना है फिर दोबारा से 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 का डिवाइड दे देना है। -19 ऊपर पहुँचेगा, पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। 1.6 से 1.6 कैंसिल हो चुका है, यहाँ 1 आया, इंटू 10 बचा यहाँ पर ऊपर पहुँचने के बाद, वो भी किसके, माइनस के। ये तो बचा, क्योंकि 19 तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, 20 में से 19 गए तो कितना बचा, -1। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/10, लेकिन डिवाइड देंगे तो 0.1। क्या ये इंटीजर है? ये आपको फैसला करना है, क्या ये चार्ज होगा, चेक करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास डेफिनेशन हो चुकी है इलेक्ट्रिक करंट की। कुछ रिलेटेड पॉइंट्स और देख लेते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उन्हें हम देखते हैं। तो ये पूरा क्लियर हो चुका है, नोट भी हो चुका होगा, मैं साफ कर देता हूँ बेटा। तो बेटा कुछ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द इलेक्ट्रिक करंट लेते हुए हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी जैसा कि हमने पढ़ा था, I इज इक्वल होता है बेटा Q/T। ओके, हमें करंट का SI यूनिट बताना है बेटा। Q का होता है कूलाम, अपॉन टाइम का होता है सेकेंड, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद बेटा हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। ओके, अब वो आपसे फिर अगेन नेक्स्ट पॉइंट में पूछ सकता है, हाउ कैन यू डिफाइन 1 एम्पियर। आप 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए बहुत ईजी हो गया, इस चार्ज को आप 1 कूलाम मान लेंगे। चलो यहाँ से हटा देता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। तो क्या डेफिनेशन बन गई बेटा इसकी, यहाँ से 1 कूलाम चार्ज को किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने के लिए कितना टाइम चाहिए, 1 सेकेंड। या आप ये कह सकते हो 1 सेकेंड में फ्लो होने वाला 1 कूलाम ऑफ चार्ज ही क्या कहलाने वाला है, हमारा 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन बहुत ईजी हो गई, हम बोलेंगे द फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज in 1 सेकेंड। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाने वाला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आवर क्या होने वाला है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जो होने वाला है हमारा, वो होने वाला है इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बेटा इसे मेजर करने के लिए करंट को हम, वो होता है हमारा अमीटर। क्या होता है बेटा, अमीटर। Okay, the instrument which used for the measuring electric current is
अमीटर। आपने देखा होगा आपके यहाँ समर जो है उसमें दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक पर ए लिखा होता है और एक पर वी। जिस पे ए होता है वो अमीटर होता है, जिस पे वी होता है वो वोल्ट अमीटर होता है, ठीक है ना। समरसेबल्स लग रही होंगी घर में, ओके। और ये वी वाला तो हमारे पास स्टेबलाइजर्स में भी देखा है हमने, वोल्टेज कहते हैं इसे हम, ओके। चलिए इसके बाद, और इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड, किसको, अमीटर को, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसे हम हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं बेटा, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किसको करते हैं, अमीटर को, ठीक है ना। जब भी घर में हाउस होल्ड सर्किट्स तैयार किए जाते हैं तो उसमें या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें हमेशा इसे हम किस में लगाते हैं, सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है। तो याद रखेंगे, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो चुके हैं करंट के बारे में। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है बेटा। मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो क्या इसमें करंट होगा, क्योंकि अभी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, हमने पढ़ा क्या, द फ्लोइंग ऑफ चार्ज एट पर यूनिट टाइम, और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मूव भी करेंगे, सीधी सी बात है। और जब मूव करेंगे तो क्या इसमें करंट होगा, आपको इस बात का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू।